दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत से इंसान और बादशाह गुजरे हैं कि जिनके पास इतनी मौलो दौलत थे कि जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो दुनिया का सबसे अनोखा और अमीर तरीन इंसान था, जिसकी दौलत का आज तक कोई मुकाबला नहीं कर सका। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में कारून नामी एक शख्स का जिक्र मिलता है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मालो दौलत और बेशुमार खजानों से नवाजा था। इसके पास कितना खजाना था, इसका अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि अगर आज के इस दौर में पूरी दुनिया के मालो दौलत और तमाम तर मुमालिक के पैसे को जमा किया जाए और उसका मुआवजा किया जाए कारून के खजाने के साथ, तो पूरी दुनिया का मालो दौलत और खजाने कारून के खजाने का एक मामूली सा हिस्सा बनते हैं। बल्कि कारून के पास इससे भी कहीं ज्यादा मालो दौलत और कहीं ज्यादा खजाने थे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कारून कौन था और इसके पास इतना खजाना कहां से आया। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को इस कदर नेमतों से नवाजा था, इसके बावजूद कारून ने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को इसके खजाने समेत जमीन के अंदर दंसा दिया। प्यारे दोस्तों, इस ईमान अफरोज और इबरतनाक वाक़े को सुनने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचा ज़ात भाई था और ये हुस्न जमाल में भी बेमिसाल था। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बहुत सारे हुस्न से नवाजा था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सोबत में बैठने की वजह से ये तौरात का भी बहुत बड़ा आलिम था। इसके अंदर ये खूबी भी थी कि ये बहुत बाइखलाक और मिलनसार इंसान था। प्यारे दोस्तों, जैसे बहुत सारे इंसान मालो दौलत के आते ही एकदम से बदल जाते हैं, ऐसे ही कारून बेशुमार मालो दौलत के आते ही एकदम से बदल गया और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। प्यारे दोस्तों, इसके पास इस कदर खजाना था और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इस कदर मालो दौलत से नवाजा था कि 70 ऊंट सिर्फ इसके खजाने की चाबियां लेकर चला करते थे। प्यारे दोस्तों, जरा इस बात का अंदाजा लगाएं कि जिसके खजाने की चाबियां 70 ऊंट लेकर चला करते थे, उसका खजाना कितना बड़ा और कितना वसी होगा। तो बात करते हैं कि कारून के पास इतना खजाना कहाँ से आया और ये इस कदर अमीर कैसे हुआ। इसके मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सोबत में बैठा करता था और वहाँ से इसने इल्म कीमियाई सीखा, जिसकी मदद से ये लोहे और मिट्टी को सोना बनाने में कामयाब हो गया और इस तरह ये सोना बना कर दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक कारून लोगों को छूत पर माल दिया करता था, जिसके बदले में ये लोगों से 2 गुना वसूल किया करता था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वक्त यूं ही गुजरता गया और ये मिस्र की तारीख का अमीर तरीन शख्स बन गया। इधर जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ ज़कात का हुक्म नादिल फरमाया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को ज़कात देने का कहा। पहले तो कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने इस बात का अहद कर लिया कि वो अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात दिया करेगा। लेकिन जब कारून ने ज़कात का हिसाब लगाया तो ये उसके माल में से एक बहुत बड़ी रकम बनती थी। ये देखकर कारून पर एकदम से लालच और कंजूसी का भूत सवार हो गया और इसने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। और न सिर्फ खुद इसने ज़कात देने से इनकार किया, बल्कि बनी इसराइल के लोगों को भी बहकाने लगा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काने लगा और बनी इसराइल के लोगों को ये कहने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ज़कात के नाम पर तुम लोगों के माल पर कब्जा करना चाहते हैं और तुम्हारा माल हथियाना चाहते हैं। इस तरह इस बदबख्त ने बनी इसराइल के लोगों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इस बदबख्त ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को दूर करने के लिए ये चाल भी चली कि इसने एक औरत को बहुत ज्यादा मानो दौलत देकर अगर इस बात पर आमादा किया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम लगाए, ताकि लोग माज़ अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दूर हो जाएं और उनसे नफरत करने लगे। चुनाचे एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर खड़े होकर खिताब फरमा रहे थे कि इसी दौरान कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को टोका और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहने लगा कि आपने फलां औरत से बदकारी की है। ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनाचे उस औरत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत से फरमाने लगे कि ऐ औरत है, तुझे उस पाक ज़ात की कसम कि जिसने बनी इसराइल वालों को फिरौन से निजात अता फरमाई और समंदर में से बनी इसराइल के लिए 2 रास्ते निकाले और बनी इसराइल वालों को फिरौन के जुल्म व सितम से निजात अता फरमाई, सच सच बताओ कि माजरा क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वो औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल की वजह से कांपने लगी और उस औरत ने कारून के सामने बड़े मजमे में इस बात का इकरार दिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगी
कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला के नबी, कारून ने मुझे बहुत ज्यादा मालो दौलत देकर इस बात पर आमादा किया है कि मैं आप पर जना की तोहमत लगाऊं। उस औरत की ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू जारी हो गए और आप अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा शुक्र के लिए गिर गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ मांगने लगे कि या रब्बुल आलमीन कारून पर अपना कहर व गजब नाजिल फरमा। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े मजमे में ये ऐलान किया कि बनी इसराइल में से जो कोई भी कारून का साथी है वो कारून के साथ हो जाए और जो मेरा साथी है वो मेरे साथ हो जाए। चुनांचे उस वक्त 2 अफराद के अलावा बाकी तमाम लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हो गए। सिर्फ 2 अफराद ऐसे थे जो कारून के साथ खड़े रहे। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि ऐ जमीन तो इस बदबख्त को पकड़ ले। तो उस वक्त जमीन ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कारून को घुटनों तक जमीन के अंदर दंसा दिया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को दोबारा यही हुक्म इरशाद फरमाया तो कारून कमर तक जमीन के अंदर दंस गया। ये मंजर देखकर कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रोने लगा और इल्तिजाएं करने लगा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी रिश्तेदारी के वास्ते देने लगा। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून की तरफ कोई तवज्जो नहीं फरमाई, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को मुकम्मल तौर पर जमीन के अंदर दंसा दिया। उस वक्त वो 2 आदमी जो कारून के साथ खड़े थे वो तमाम लोगों के सामने ये कहने लगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को जमीन के अंदर इसीलिए दंसाया है ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कारून के खजानों पर कब्जा कर सकें और कारून के तमाम मालो दौलत को अपना बना सकें। उनकी ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फिर दुआ की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अर्ज करने लगे कि या रब्बुल आलमीन कारून का तमाम खजाना और कारून का मकान भी जमीन के अंदर दंसा दिया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी कबूल फरमाई और कारून का मकान और कारून के तमाम तर खजाने जमीन के अंदर दंसा दिए गए। तब कारून का गरूर तकब्बुर और उसका मालो दौलत जमीन के अंदर दंसा दिया गया। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला इस बात की तरफ इशारा करते हुए कुरान पाक में इरशाद फरमाता है और जो लोग बुग़्ल करते हैं उस चीज में जब उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से दी, हरगिज वो उसे अपने लिए अच्छा ना समझे बल्कि वो उनके लिए बुरा है। अन करीब वो जिसमें बुखल किया करते थे वो क़यामत के दिन उनके गले का ताक होगा। और अल्लाह ही ज़मीन व आसमान के खजानों का वारिस है और अल्लाह तबारक व तआला हर बात से खबरदार है। प्यारे दोस्तों, इस तरह वो कारून जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की नेमत और खजानों से नवाजा था, लेकिन वो मालो दौलत के गरूर तकब्बुर में आकर अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान हो गया